आप सभी लोगों के एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं और अब आपको ये पता है कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए इतने दिन यहां पर मिल रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स बहुत जल्दी मतलब 13 से 15 मई के बीच में हो जा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनके एग्जाम बहुत डिले जा चुके हैं, मतलब 20-25 मई के बाद चले गए, कुछ बच्चे जो कि हाइब्रिड मोड में हैं, कुछ पेपर जल्दी है, कुछ पेपर यहां पर देर में है। तो क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, और मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए इस थंबनेल को मैंने यहां पर इतना हाईलाइट किया कि एग्जाम डिले, मतलब जिन बच्चों के यहां पर एग्जाम देर से होने वाले हैं उन बच्चों में एक बहुत खराब टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। मैं उसी के लिए आपको डिस्क्लेमर देने आया हूं, आपको मैं डराने आया हूं ताकि आप डरो पॉजिटिव वे में और यहां पर जो है वो गलतियां आप मत करो यहां पे, ठीक है। एग्जाम की डेट्स बहुत मिक्स मैच्ड है। कोई अगर ये बोल दे कि नहीं जो है लैंग्वेज का ये पैटर्न है एग्जाम करवाने का, जीएटी का ये है, डोमेन का, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट एकदम रैंडम पैटर्न है, एकदम मिक्स्ड मैच सारी चीजें। इसीलिए हमने देखो यहां पर आपके यूट्यूब के कम्युनिटी पे हमने यहां पर पोल करवाया है और आप यहां पर देखोगे तो सभी सब्जेक्ट का हमने पोल जनरेट कर दिया है। आप बस एक काम ये करो कि ये हेल्प कर सकते हो आप भी कि आपके जो जो सब्जेक्ट के एग्जाम है जिस भी रेंज में है वो वहां पर आप ये जो है वो बता दो कि मेरे एग्जाम जो है इस बीच में है। तो इससे क्या होगा कि हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं भी लैंग्वेज इंग्लिश की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं तो देखो अगर हम लोग इंग्लिश में देखें अभी तो इंग्लिश में 13 से 15 मई में 20% बच्चे हैं, 16 से 20 मई में 17% है, 21 से 25 में 28% बच्चे हैं और 26 मई के बाद जो है वो यहाँ पर आपके 34% बच्चे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ज़्यादातर क्या बोलेंगे 21 से 25, 26 के बाद लगभग मिला जुला यहाँ पर परसेंटेज दिखाई दे रहा है। बहुत वेरिएशंस है, मतलब हर सब्जेक्ट में अगर हम देखेंगे तो बहुत वेरिएशंस है। अब यहाँ पर देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 21 से 25 के बीच में ज्यादा आ जा रहा है। अगर हम डोमेन की बात करें, ये अकाउंटेंसी की बातचीत करें तो यहां पर मतलब ऐसा एक बहुत मिला जुला रूप यहां पर दिखाई दे रहा है। तो हम कोई यहां पर एग्जाम के डेट्स को लेकर कोई स्ट्रैटेजी ऐसे तो नहीं बता सकते हैं कि मैं आपको ये कह दूं कि नहीं अकाउंटेंसी की ये स्ट्रैटेजी, इसकी ये स्ट्रैटेजी। तो हमने क्या किया यहां पर क्लासिफिकेशन कर दिया कुछ यहां पर तरीके से। देखो ये क्लासिफिकेशन जो मैंने किया वो किस तरीके से किया, मैंने कहा दो चीजें हैं, या तो एग्जाम आपका देरी से होना होगा या तो आपके एग्जाम यहां पर जल्दी हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी, एग्जाम देरी क्या सारे पेपर देर हो जा रहे हैं या यहां पर आपके कुछ पेपर जो है वो देरी से होंगे, कुछ पेपर जल्दी होंगे। वही सेम चीज यहां पर सारे पेपर जल्दी हो रहे हैं या कुछ पेपर जल्दी हो रहे हैं, कुछ पेपर यहां पर आपके देर में हो रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, जिनके सारे पेपर यहां पर देरी में हो जा रहे हैं उनको एक काम बिल्कुल नहीं करना है, वो यहां पर है कि वो रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही देखी जाती है कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि सुनो बहुत समय है, आराम से करेंगे ना, चिल मारो चिल मारो, और चिल मारने के चक्कर में खत्म हो जाते हैं, बचते ही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि वो जो उनका रिदम होता है वो टूट चुका होता है। और ये तो ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, कोई भी चैनल उठा के देख लो। अब यहां पर क्या होगा, जो अभी तक जो प्रेशर और जो दिख रहा था पैनिक बच्चों में, वो पैनिक कहीं ना कहीं कम हो गया। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के एग्जाम 25-30 मई में है वो रिलैक्स स्टेट में आ गए, और अगर आप रिलैक्स हुए वहीं आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, आप जान लो। दूसरी चीज यहां पे कि आपको भैया पेपर एनालिसिस, ये समझ लो ये आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी यहां पर। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूं, जिनके भी पेपर ऐसा है कि आपसे पहले कई बच्चे यहां पर पेपर मतलब कई सारे शिफ्ट के पेपर हो चुके रहेंगे, आपके लिए पेपर के एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। होता यह है कि आपको सेम क्वेश्चंस ना मिले, कभी कभी 2-4 क्वेश्चन सेम भी मिल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न, टाइप, टॉपिक पूछने का तरीका ये सब मैच करने लगता है। तो जो आपकी पेपर की एनालिसिस होगी जो हम आपको कराएंगे, उन पेपर की एनालिसिस से अगर आपको ये दिखा कि नहीं आज तो इस टॉपिक से क्वेश्चन दिया, तो उस टॉपिक को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और हम जो आगे के सेशंस कंटिन्यू करेंगे 13 मई से आगे के, वो हमारे यूट्यूब के जो सेशंस होंगे वो ऐसे ही प्लान्ड होंगे कि जैसा जैसा यहां पर आपके जो है वो एग्जाम में जिस तरीके से टॉपिक और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी तरीके का रिवीजन हम आपको आगे कराते जाएंगे। ठीक है, तो हम तो हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ये करना है, इस बात को आपको यहां पर ध्यान देना है। और डिलेड वालों में जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशंस मैंने देखी है कि जब वो रिलैक्स होते हैं तो अल्टीमेटली उनका रिजल्ट बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं डरा रहा हूं पॉजिटिवली, ताकि आप यहां पर रिलैक्स ना हो और मन लगा के पढ़ाई करें। अगली बात, अगर आपके फ्यू पेपर्स डिलेड हैं यहां पर, तो सुनो, जो जल्दी है ऐसे लिख लो, जो यहां पर आपका जल्दी है,
आप पूरा समय उसको दीजिए। यहां पे कंप्लीट सेल्फ स्टडी का टाइम उसी को दीजिए। यहां पर कंप्लीट सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो यहां पर उसी को ही मिलना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट को छोड़ मत दीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट को मत छोड़ दीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के जो होंगे वो सेशंस थोड़े बहुत यहां पर अटेंड करते रहिए। यहां पर जैसे मान लीजिए आपके लेवल ऑफ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसको यहां पे करते रहो। आगे हम लोग यहां पर रिवीजन एमसीक्यू लाएंगे, उसके थ्रू आप सेशंस को अटेंड करिएगा। लेकिन यहां पर आप लेस फोकस हो सकते हो। सेल्फ स्टडी जो आप खुद से पढ़ते हो उसमें कंप्लीट टाइम जो होगा सिर्फ उसी सब्जेक्ट को देना जो यहां पर पेपर आपका जल्दी होने वाला है। जो पेपर जल्दी होगा कंप्लीट सेल्फ स्टडी का टाइम उसी को डिवोट करना। अब जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उसका मान लो कि यहां पर 13 मई को जो है वो केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। बाकी जो रेस्ट पेपर्स हैं मान लो वो यहां पर आपके 26 मई या उसके बाद के हैं। तो सीधी सी बात है कि कंप्लीट 100% फोकस जो दोगे आप यहां पर दोगे 13 मई तक। 13 मई के बाद आप इन सब्जेक्ट पे फोकस कर देना, चीजें ऑटोमेटिकली यहां पर आपकी बैलेंस्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये उनके लिए यहां पर। अब देखिए यहां पर जिनके एग्जाम जल्दी है वो क्या करें। अगर आपके सारे एग्जाम जल्दी हैं तो आपके लिए हम तो सेशंस चला ही रहे हैं, आखिरी उम्मीद में सारी चीजें आपके पास होंगी, उसके थ्रू आप जो है वो अपने सेशंस को कवर करिए। और आखिरी उम्मीद में जितनी चीजें करा दी जा रही हैं, अभी आपके जो बचे हुए समय है उसमें हम एक रिवीजन एमसीक्यू कराएंगे जिसमें आपके किए कराए क्वेश्चंस जो पुराने हैं उसके थ्रू हम आपकी पूरी थ्योरी रिवाइज करवा देंगे। पूरा फैक्ट और जितनी भी चीजें सब आपकी रिवाइज हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले, हर एक कॉन्सेप्ट। इवन जब ये हम लोग इसकी बात करेंगे दूसरे इसमें, तो वो हम लोग यहाँ पर एक फाइनल रिवीजन भी आपको करवाएंगे जिसको कहेंगे लास्ट रिवीजन। उसमें हम आपको समराइज्ड फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हर एक चैप्टर आपके आंखों के सामने से गुजार देंगे ताकि यहां पर जो है वो ओवरऑल आपका एक रिवीजन हो जाए। तो ये दो चीजें हम करेंगे तो चीजें आपके कंप्लीट हो जाएंगी। आप निश्चिंत रहो, आपके साथ हम जरूर हैं। नो डाउट आपके साथ चीजें थोड़ी सी गलत हो रही हैं लेकिन ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास। दूसरा, अगर कुछ पेपर आपके यहां पर जल्दी हो रहे हैं तो वही बात, जो पेपर आपके जल्दी हो रहे हैं उनको आप यहां पर अपने अभी सेल्फ स्टडी में कंप्लीट टाइम दे दीजिए। जो अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कोई पेपर एक 13 को है और 16 को है तो बहुत बड़ा गैप नहीं है, तो 16 वाले को नेग्लेक्ट मत कर देना। बस ये है कि अपना फोकस थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट रखो 13 के लिए। बाकी यहां पर जो आपके पास जो सेशंस चल रहे हैं एटलीस्ट वो सेशंस अटेंड करते रहो यहां पे आप। बाकी यहां पर जो अपना सेल्फ स्टडी आप जो खुद से रिवीजन करोगे वो आप यहां पर 13 के बाद कर लेना। यही यहां पर आपकी ओवरऑल जो है वो स्ट्रैटेजी यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जिनके एग्जाम देरी से हैं उनके पास और समय है, वो अपना रिवीजन लगातार करते रहें और पेपर के एनालिसिस के हिसाब से उस टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक्स को आपको पढ़ते रहना होगा। इन्हीं सब चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बाकी मालवीय एकेडमी हर एक स्टेप पे आपको पूरी तरीके से यहाँ पर मदद तो कर ही रहा है, आगे भी करेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।